बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कुछ अहम खबरें हैं और ये खबरें जो कराची में, हैदराबाद में और जहाँ जहाँ महाजिर आबाद हैं, जहाँ जहाँ पे 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाया जाता है, कुछ खबरें महाजिर कल्चर डे के हवाले से हैं। उसके अलावा हमारी पाक फौज का जो इदारा है ISPR, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कब पढ़ा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, या कब पढ़ना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। और जी जो पटिशनर हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन डाली थी, दरख्वास्त गुजार जो हैं दानिश तस्लीम साहब, उन्होंने आज की समात के बारे में कुछ बताया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो कराची के हालात हैं, कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह से लाशें गिर रही हैं, और आज का दिन तो बहुत भारी गुजरा कराची के ऊपर। जो आज लाशें गिरी हैं उसमें बहुत सारे डाकू भी मारे गए, कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए और शहरी भी मारे गए, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, जो पंजाब के जो हालात हैं, पंजाब के हालात आपको पता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस वोट जो आना था पंजाब असम्बली में, आज सारा दिन बड़ा शोर मचा रहा कि गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा। एक मारूफ सहाफ़ी हैं शाकिर साबिर साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, एक मुबैना बयान अपना दिया है। नए आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से उन्होंने एक बयान भी दिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। पहले जो महाजिर कल्चर डे जो मनाया जाता है उसके हवाले से। महाजिर कल्चर डे को अभी सुनने में आ रहा है कि हाईजैक करने का प्लान हो रहा है। अब महाजिर कल्चर डे जो बनाया जाता है, इसमें कोई भी महाजिर जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जिसमें आप ले लें MKM पाकिस्तान को ले लें, या PSP को ले लें, या MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली जो है ओरिजिनल MKM उसको ले लें, या हकीकी कौमी मूवमेंट है आप उसको ले लें, ये जितनी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं महाजिरों की, ये कोई भी ओन नहीं करती थी। महाजिर कल्चर डे जो मनाया जाता है, ये कुछ मनचले लड़के थे कराची के, जिन्होंने एक प्लान किया था आज से 4 साल पहले कि हमें भी अपना सकाफती दिन जो है वो मनाना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें वो मकाम मिल गया कि महाजिर कल्चर डे जो है अभी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पिछला साल जो मनाया गया था महाजिर कल्चर डे, 24 दिसंबर को मनाया गया था, और उसमें बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने भी शमूलियत की थी, जिसमें से डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे, डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम भी थे, और भी दूसरे महाजिर रहनुमा थे, उन्होंने भी शिरकत की थी। तो अब वो जो पिछला महाजिर कल्चर डे था, उसको देखते हुए अब जो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अब इसमें दिलचस्पी लेती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे MKM बहादुराबाद जो है वो भी अब इस दिन को मनाने की बड़ी पुरजोश हुई है कि महाजिर कल्चर डे मनाना चाहिए। जबकि MKM लंदन जो है, MKM बानी वाली MKM जो है, जो समझ ले जो ओरिजिनल वाली MKM है, वो इस दिन की मुखालफत करती है कि महाजिर कल्चर डे मनाने का बाइकाट का ऐलान किया है इन्होंने। वो बोलते जो शनाख्त देने वाले हैं महाजिरों को, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी है महाजिरों के, उनके बगैर जो है सकाफती दिन कैसे मनाया जा सकता है, उस पर इन्होंने आज जो है, आज की तारीख के साथ 21 दिसंबर की तारीख के साथ जो है कराची के बहुत से इलाकों में दीवारों पे चौकिंग भी की गई है कि महाजिर कल्चर डे का बाइकाट किया जाए, महाजिर कल्चर डे नामंजूर, और जहां अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं वहां पे कुछ नहीं। मतलब इस तरह की वॉल चौकिंग जो है कराची में जगह जगह की जा रही है। मतलब MKM पाकिस्तान जो है वो इसमें शामिल होना चाहती है महाजिर कल्चर डे में, और ओरिजिनल वाली MKM जो है उनका कहना यह है कि जो महाजिरों को शनाख्त देने वाले हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। जब वही नहीं है तो किस बात का सकाफती दिन मनाया जाए, तो इसलिए इन्होंने इसका बाइकाट का ऐलान किया है। अब आते जी आगे बढ़ते हैं। MKM पाकिस्तान को एक बार फिर जो है वो चूना लगता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कराची के 3 अजला में MKM पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने थे, सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और एक और जगह पे जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर लगने थे, उस पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसने एतराज़ उठाया है कि जी MKM की जो नामजद करदा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नहीं लगाए जा सकते, और उन्हें ख़त जो है
वो वफाक को भेज दिया। वफाक का जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे खत भेज दिया जी ये तो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ लग रहे हैं तो सियासी लोग लग रहे हैं। तो अब हो सकता है जो इनका एक प्लान है जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर लाने का, तो वो भी अब इनको चूना लगता हुआ नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इनके साथ बड़ा गेम कर दिया है। अब इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं रहेंगे। वैसे भी 1 महीने के लिए तो आने थे, कौन से इनको 2-3 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिलने वाली थी। और जी पंजाब के जो हालात हैं, सारा दिन शोर लगा रहा कि पंजाब में गवर्नर राज लगने वाला है, पंजाब में गवर्नर राज लगने वाला है और ये हो जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब के बयान जो हैं वो बड़े चलते रहे कि गवर्नर जो हैं वो एक्शन लेंगे और सील कर दिया जाएगा वज़ीर आला हाउस को और असम्बलियों को, ये कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो खबरें आने लगी कि जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो एफसी ने अपने हाथ में ले ली है। पार्लियामेंट के चारों तरफ जो है एफसी के एहलकार खड़े हैं और बड़े मतलब अजीब ही कुछ माहौल बन गया है पंजाब का, लाहौर का। तो अब जो है कल पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो गवर्नर हाउस के बाहर एक धरना देंगे कल शाम 5 बजे, और इस धरने से जो है इमरान खान साहब जो है वो खिताब भी करेंगे। ये पीटीआई का प्लान है। और जो राणा सनाउल्लाह साहब है उन्होंने रेंजर्स को तैनात करने का बोला है कि जी गवर्नर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स को दी जाए। अब ये सारे मामला चल रहे हैं। इस मामलात के दौरान जो है एक बड़ा बयान आता है जो हमारे आर्मी का इदारा है आईएसपीआर, उसके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आता है। सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया। वो कहते हैं जो भी हमारे खिलाफ आएगा इसे सर से कुचलने की पूरी हिम्मत रखते हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान है कि जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसको सर से कुचलने की पूरी हिम्मत रखते हैं। अब ये बयान जो आईएसपीआर ने दिया है, ये बयान किसको, मतलब ये इन्होंने किसको कहा है? अब जाहिर है अब ये पहली वाली तो अभी क़यादत नहीं है ना आर्मी की, वो आखिरी दिन चल रहे थे बाजवा साहब के, तो उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब जो नई काबीना, नया सेटअप जो हमारा आर्मी का है, तो उनको तो अभी टाइम है, उनके तो 3-4 साल में हैं और हो सकता है आगे भी हों, तो वो ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो भी हमें, मतलब हमारे मुंह लगेगा ना, जिस तरह माजी में इन्होंने बाजवा के खिलाफ जिस तरह की बातें की हैं, अगर अब कोई इस तरह का करेगा तो हम उसका सर कुचलने की पूरी हिम्मत रखते हैं। ये डीजी आईएसपीआर साहब का बयान है। और एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है जी साबिर शाकिर। साबिर शाकिर साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया है। इंकशाफ उन्होंने ये किया है जी कि आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर साहब, ये एक मुबैना रिपोर्ट है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने कहा है कि मतलब अपने लोगों को डीजीआईएसआई समेत सबको उन्होंने टाइट किया है कि कोई भी किसी भी किस्म की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई भी अमल दखल कोई भी नहीं करेगा। ये बयान दिया है शाकिर साबिर साहब ने अपने प्रोग्राम में। कहते हैं कि जी कोई भी नहीं करेगा, आसिम मुनीर साहब कहते हैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा सियासत में, हम सियासत में कूदना नहीं चाहते, हम न्यूट्रल हैं। और उन्होंने जो डीजीआईएसआई हैं आसिम मुनीर, नदीम अंजुम साहब, उनको भी मुखातिब कहा है और उनको भी कहा है कि आपने किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ में आपने अपनी इंटरफेयर नहीं करनी है। तो ये तो एक आर्मी का भी बयान, मतलब एक डीजीआईएसआई ने भी एक सख्त बयान दिया, जो डीजीआईएसपीआर हैं उन्होंने भी एक सख्त बयान दिया। उसके बाद जो है आर्मी चीफ का भी एक बयान आ गया कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी उसमें एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहते। और इसके अलावा जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है ना, चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुबैना तौर पे कहा था कि अभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो। इस पे भी जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है जी इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, हमारा मतलब ताल्लुक क्या है? हमने कह दिया है कि हम किसी भी किस्म की सियासी
जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम न्यूट्रल हैं, तो हमें क्यों इस तरह से बोला जा रहा है? आप क्यों कहते हैं ऐसा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो? इस पे भी ये भी इंकशाफ जो है साबिर शाकिर साहब ने किया है। अब आते जी कराची की तरफ। कराची में जिस तरह से बातें की जा रही थी कि जो गवर्नर सिंध साहब हैं, कामरान डिसौरी साहब, उन्होंने बड़े सख्त एक्शन लेने की बात की थी कि 48 घंटे का टाइम दिया था तमाम पुलिस के जो अहदेदार हैं, उन सबको कहा था जी मैं 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मैं सबको सीधा कर दूंगा, मैं थानों में जाके बैठ जाऊंगा, तो मैं ये कर दूंगा। उनके बयान को 48 घंटे हो गए और 48 घंटे के बाद कराची में आज जो है कम से कम 6 से 7 लाशें गिरने की इतलात आई हैं कि आज कराची में 6 से 7 लाशें गिरी हैं। और इन मरने वालों में डाकू भी शामिल हैं और पुलिस वालों की भी शहादत की इतलात हैं और शहरियों के भी जो जहाँ भाग होने की इतलात आई है कि शहरी भी कुछ हैं, वो भी इसमें जहाँ भाग हुए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, जबकि कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार मंसूर शहीद। साइड सुपर हाईवे एहसानाबाद, डाकुओं की फायरिंग से इंस्पेक्टर इदरीस बंगश जख्मी हुए। पुलिस के इंस्पेक्टर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया। इसके अलावा जी कोरंगी से एक और नौजवान की हलाकत की इत्तला है कि एक और नौजवान जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना बना। अब जी आते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर। अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान आया है। वो कहते हैं कि जैसे ही किसी टोले वाले को देखें, मतलब बहादुराबाद टोले या पीएसपी टोले के हवाले से उन्होंने बात की, जैसे ही किसी टोले वाले को देखें तो सबसे पहले 3 बार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक हम सबको इन फितनों की शर और फितना से महफूज रखे। ये अल्ताफ हुसैन साहब का बयान है कि जैसे ही कहीं भी किसी भी पीएसपी टोले वाले को या बहादुराबाद वाले टोले वाले को देखें तो 3 बार लाहौल वाला कुव्वत पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें इनके शर से बचाए। और जी अब आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज पिटीशन डाली गई थी, जिस पे आज एक समाअत हुई है अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी के खिलाफ जो पिटीशन डाली थी। जो दरख्वास्त गुजार हैं दानिश तस्लीम साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें वो कहते हैं मैं तमाम वफापरस्त साथियों की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। आज की हमारी समाअत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही और मैं अपने वकला को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अल्ताफ भाई का ये केस बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी कौम को खुशखबरी मिलेगी। बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। ये जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन डाली है, जो 2015 में पाबंदी लगी थी पैमरा की तरफ से, जिस पे आज समाअत हुई है, उनके जो दरख्वास्त गुजारी हैं उनका एक ट्वीट है। उन्होंने एक ट्विटर पे अपना एक बयान दिया है, एक मैसेज दिया है लोगों को कि वो दुआओं की अपील करें कि जल्द से जल्द हम ये केस जीत जाएँ और अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म हो जाए। तो अब देखते जी, और ये केस जो है कब शुरू होता है, दोबारा अगली समाअत कब होती है? क्या इसकी जो दूसरी समाअत है वो 12 जनवरी को सुनी जाएगी? जो शनाख्ती कार्ड वाला केस है उसी के साथ जो मोहसिन कियानी जो हैं, जो हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या वो इसको सुनेंगे या उससे पहले ही इसकी दूसरी समाअत हो जाएगी? आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।